नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं उन्नाव से। बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे जी मेरे साथ में है। INA न्यूज टीवी में आपका पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बस मायावती जी ने बसपा से प्रत्याशी उन्नाव घोषित किया गया है। किन संभावनाओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, हम तो जीत की संभावना लेके जा रहे हैं और मुद्दे जो है उन्नाव के बिल्कुल ओपन मुद्दे हैं कि उन्नाव जो है विकास के लिए तरस रहा है। उन्नाव अपनी प्रतिष्ठा के लिए तड़प रहा है और उन्नाव जो बेरोजगारी है उसके दंश से बहुत पीड़ित है। जो जाति की बात आप कर रहे हैं तो ये काम जो है कहना नहीं चाहिए, ये काम साक्षी जी महाराज बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। मैं यहाँ इस जनपद में पैदा हुआ, यही पला बढ़ा, यही की मिट्टी में खेला कूदा, तो मुझे उन्नाव के दर्द के बारे में ज्यादा पता है और उस दर्द की दवा भी मेरे पास है। उस दर्द की साक्षी महाराज को उस दर्द के बारे में पता ही नहीं है, तो जब दर्द के बारे में पता ही नहीं है तो दवाई कहाँ से आएगी। दूसरी बात यह है कि उन्नाव का आदमी बहुत स्वाभिमानी है, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी। उस आप आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देख सकते हैं जी। और उन्नाव ने पिछले 20 साल में अपना स्वाभिमान लगभग खो सा दिया। क्यों? स्वाभिमान बनेगा कैसे? आप गांव का आदमी यहाँ पे जाके, हमारे गांव गुरहू राम तो जाएंगे नहीं कि वहां दिल संसद में जाकर कहेंगे उन्नाव ऐसा। हमारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि वही तो कहेगा कि हम उन्नाव जिले के हैं, उन्नाव वो जिला है जिसने ये काम किया, उन्नाव वो जिला इसने साहित्य में ये किया, इसने कविता में ये किया, जिसने आजादी की लड़ाई में ये किया। तो उनको इससे मतलब ही नहीं है, क्यों? उनको उन्नाव की माटी से मोह नहीं है। पिछले 10 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्नाव का एक भी आदमी, हम उनके जो लघुए भगुए हैं, जो चाटुकार हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे हो। एक उन्नाव का कॉमन मैन है, गांव का एक आदमी, आप किसी गांव में चले जाइए, एक किसान जो परेशान है, रात दिन अपने खेत देख रहा है, फिर भी एक दिन से 1 घंटे चूक हो गई, पता लगा उसका साल भर का सपना टूट गया। एक आदमी अगर ये कह दे 25 लाख मतदाताओं में, क्योंकि मैं साक्षी महाराज के काम से खुश हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, जो चटपार हैं जो है वो कुछ भी कहते रहे, आम जनमानस बहुत दुखी है और उसने मन बना लिया है। भाई जनता के पास यही ताकत है, 5 साल में एक बार उसके पास आती तो जनता अपनी ताकत दिखाएगी। मैं जैसे छोटी सी बात है, मान लो किसी आदमी को कोई जरूरत हो अपने सांसद की, अपने प्रतिनिधि की, एक चिट्ठी की जरूरत हो, कोई उनका आदमी ऐसी नहीं, भाई साक्षी महाराज सांसद महोदय एक चिट्ठी आपकी मदद हो जाए। मैं यही गांव में रहता हूँ, रात में 2 बजे भी किसी की जरूरत पड़ेगी, थाने में तहसील में कोई घटना हो जाए, भगवान न करे, तो वो आएगा, उसका अधिकार होगा, 10 आदमी आएंगे, मेरा कान पकड़े उठाएंगे, सांसद महोदय चलो यार ऐसी परेशानी आ गई, मैं जाऊंगा। क्यों? ये मेरा, उन्होंने हमें चुन के भेजा, उन्होंने हमें ताकत दी है, मैं जाऊंगा। दूसरी बात, साक्षी महाराज 10 साल से सांसद है। 10 साल में लोकसभा में उन्होंने उन्नाव के लोक कल्याण के लिए एक भी सवाल भारतीय संसद में नहीं उठाया। एक भी सवाल जिले के लिए, विकास का कोई मुद्दा साक्षी महाराज जी ने, आप कहते हैं सांसद जी ने संसद में उन्नाव के लिए, विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए। ये अमृत धारा योजना आई है, घर घर बिजली पहुंच गई, घर घर पानी पहुंच गया, घर घर शौचालय की व्यवस्था हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत जोड़ो, सॉरी, प्रधानमंत्री जी घर घर स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं। ये क्यों? बड़ा बड़ा बेतुका सवाल है। इसलिए कह रहे हैं ना, ये बताओ, इतनी योजनाएं, इतने हाईवे बन रहे हैं, उन्नाव निकल रहे हैं, इसमें साक्षी महाराज का क्या योगदान है? उन्होंने कहा भाई ये हाईवे बनाओ, ये वो तो कहते हैं मेरी सरकार है। सरकार होना दूसरी बात जी। इसमें छोटी सी बात, कोई पत्थर का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हो, आप उसे कहे कि देखो हिमालय के भतीजे हैं, हम तुमको जाने नहीं देंगे जी। वो हिमालय है, वो सरकारी योजना है, उसमें साक्षी महाराज का क्या योगदान है? वो साक्षी महाराज ने अपने सांसद निधि से एक पुलिया बनवा दी होती, एक नहर बनवा दी होती। आप बताओ, उन्नाव किसी में भी उन्हीं की सरकार है, 7 साल हो गए। महाराज जी ने अगर कुछ किया नहीं है तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दोबारा दे, तीसरी बार दी है।
अब ये तो हाथ टिकट देने वाले जाएंगे, उन्होंने किस मूर्खता में दिया भगवान जाने। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी से ज्यादा वोट पाए थे। कोई दुकानदार, कोई गुप्ती रखा, कोई जगह नहीं, लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पर हाईवे बनने से सबसे पहले तो लोग पहले गड्ढों का रास्ता तय करते थे, धीरे धीरे जाते थे, अब तो स्पीड से निकल जाएंगे। भाई मेरे उन्नाव के कितने आदमी हाईवे पर चल रहे हैं बता, जिसको जानवर चराने जाना है, जिसको खेत सींचने जाना है, यार उसकी पगडंडी ठीक हो, है ना, उसको ये सुविधा मिले। उसको हाईवे, उसे कौन यार फॉर्च्यूनर और एसयूवी लेके जो है यहाँ से नागपुर जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, उसको अपनी उसके घर में क्या हो रहा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसको जो है सुविधा कैसे मिलेगी, ये भूमिका है ना उसमें। देखिए दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि महाराज ने कहा ये कर दिया वो कर दिया, कानून व्यवस्था ये बना दी, कितनी शर्म की बात है। आप देखिए, अब तो आप करो, राम राज्य वाली सरकार है अभी। हम नहीं कह रहे, ये सरकार कह रही है। वो अब कहे, थोड़ी बहुत खराब कड़वी बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अभी देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि साहब उत्तर प्रदेश में रोजाना 11 औरतों पर बलात्कार हो रहे हैं। तो अगर भगवान राम का शासन ऐसा था तो भगवान मालिक है, उससे तो अच्छा नहीं हो राम राज्य। मोदी जी कहते हैं मेरी सरकार आएगी मैं मथुरा के कृष्ण मंदिर भी बना दूंगा। यार मंदिर ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनाने से, मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ गांव का राम खिलावन जो भूखा है, उसको मथुरा में कृष्ण का मंदिर बन जाने, उसका पेट नहीं भरने वाला, पहले उसके लिए कुछ करो, उससे बड़ा भगवान का भक्त कौन है? कोविड से लेकर अभी तक राशन मुफ्त में बांटा गया। मुफ्त का राशन, बड़ी कड़वी बात है। मुफ्त का राशन एक तरह की मानसिक गुलामी है इस देश के लिए।